एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to cover circles chapter class 9th and your NCERT question number 1. So 10.5 exercise circles class 9th और पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, इसके लिए क्वेश्चंस करने से पहले आप ज़रूर मेरी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको फार्मूला सिखाए हैं, थ्योरम सिखाई हुई है इस सर्कल्स चैप्टर की। तो हमारे पास ये फिगर दी हुई है और ये हमारे को ऐसे एंगल्स दिए हैं। ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 30 और ये हमारे पास A C B और यहाँ से ये दिया हुआ है D। आपको ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सी चुंज है कहाँ पे बन रही है? सरकमफ्रेंस पे। मीन्स मैंने ऐसे बताया हुआ है कि ये पूरी एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में है। और ये वाली चुंज कहाँ पे बन रही है? सर्कल के सेंटर में। ये चुंज कहाँ पे बन रही है? कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है सरकमफ्रेंस पे। कहाँ से बन रही है? सरकमफ्रेंस पे बन रही है। कहाँ से बन रही है? ए एंड सी से बन रही है, ए एंड सी से। तो सरकमफ्रेंस पे बन रही है, ए एंड सी से बन रही है। ये चुंज कहाँ पे बन रही है? सेंटर पे बन रही है। कहाँ से बन रही है? ए एंड सी से। ये चुंज भी देखिए, सॉरी ये चुंज को भी देखें ज़रा। ये वाली जो सी चुंज है ये यहाँ पे जाके और यहाँ से ए एंड सी से ही बन रही है ये भी चुंज। और ये चुंज भी देखिए ए एंड सी से ही बन रही है। सेंटर पे बन रही है, ए एंड सी से बन रही है। तो हम थ्योरम क्या लगाएंगे? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। मीन्स ये पूरा एंगल 90 है तो ये सरकमफ्रेंस का मीन्स ट्वाइस होता है। मीन्स ये 45 होगा। 45 का ट्वाइस तभी 90 आ रहा है। मीन्स सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है तो मीन्स ये सेंटर वाला 90 है तो ये 45 होगा। ये क्वेश्चन पहला ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। थ्योरम लिखनी है आपको साथ में, जब भी आपने सॉल्व करना तो आपको थ्योरम साथ में लिखनी है। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो क्वेश्चन में बोला मैंने वो वैसे बना देना। आपको क्वेश्चन में बोला है कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर है, जैसे ये कॉर्ड रही, ये रेडियस के बराबर है। वैसे कॉर्ड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, मीन्स जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट सर्कल पे हो। वो कह रहे हैं कॉर्ड ये रेडियस के बराबर है और वो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन माइनर आर्क। ये माइनर आर्क यहाँ से लेके ये रही, ये माइनर आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कह रहे हैं कि ये कॉर्ड ए बी माइनर आर्क पे एंगल बना रही है, वो किसके बराबर होगा? यानी हमारे को ये वाला एंगल निकालना है। वो कह रहे हैं यही कॉर्ड ए बी कॉर्ड ये मेजर आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर आर्क है, ए से लेके यहाँ तक बी तक मेजर आर्क है। वो कह रहे हैं यही कॉर्ड एक मेजर आर्क पे भी एंगल बना रही है। ये एंगल क्या होगा? क्वेश्चन में ये दो एंगल्स पूछे हैं। मीन्स ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, यहाँ से ये इतना पोर्शन माइनर आर्क है। मीन्स माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रही है और मेजर आर्क पे एंगल। डायग्राम नहीं दी हुई है, डायग्राम हमने खुद बनाई है। वो कह रहे हैं कॉर्ड है, यही कॉर्ड एक माइनर आर्क पे बना रही है एंगल, एक मेजर आर्क पे बना रही है। और ये जो उनसे एंगल बना रही है इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी? और ये कॉर्ड रेडियस के बराबर भी दी हुई है, ये भी बोला होगा। अच्छा मैंने एक सेंटर बनाया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ हो गया। अब ये भी रेडियस ही होगा, सेंटर से लेके एंड तक ये रेडियस। फिर सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस होगा, मैंने इसको भी बोल दिया रेडियस। अब ये हमारा ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये रेडियस और ये रेडियस के बराबर दी हुई है। ये तो है ही रेडियस है, ये है ही रेडियस है और ये कॉर्ड ए बी रेडियस के बराबर दी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। मीन्स ये 60 और ये भी क्या हो गया 60। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल ये 60, ये भी क्या हो गया 60। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंगल कहाँ से बन रहा है? इसको डी दे दिया, इसको
एफ दे दिया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये वाला सेंटर पे बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है ए एंड बी से, ए एंड बी से। ये कहाँ पे बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, ये चुंज कहाँ से बन रही है, देखो ए एंड बी से। ध्यान से देखिएगा, ये चुंज सरकमफ्रेंस पे बन रही है, कहाँ से बन रही है, ए एंड बी से। ये सेंटर पे बन रही है, कहाँ से बन रही है, ए एंड बी से। तो आपको पता है एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। मींस ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर वाला एंगल, ये सेंटर वाला एंगल है, सरकमफ्रेंस के डबल होता है। मींस ये 30 होगा, हमने निकालना है ये 30। कैसे, क्योंकि हमारे को पता है ये इसका डबल होगा, क्योंकि ये सेंटर पे बन रही है चुंज ए और बी वाली, और ये कहाँ पे बन रही है, ये सेंटर पे बन रही है, और ये कहाँ पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे। बन कहाँ से रही है, ए बी से, ये भी ए बी से। तो हमारी यहाँ पे थ्योरम लग गई, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस। अब ज़रा देखिएगा, ए एफ बी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यस है। ए एफ बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आई एक्सेप्ट, क्योंकि ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल पे हो। ए एफ बी एंड डी चारों कॉर्नर पॉइंट सर्कल पे। तो अब मैं कह सकता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। मींस इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये डी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, एफ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। रीज़न आपने लिखना है थ्योरम, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो एफ कितना है 30, डी निकालना है, और मेरे पास डी कितना हो गया 150। ये 130 उधर जाके माइनस हो गया, डी 130 आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक फिगर है ये, और आपको इस फिगर में सारा कुछ मीन से डायग्राम बनी हुई है। थर्ड क्वेश्चन की आपके लिए डायग्राम बनी हुई है। सेंटर है ओ, ये ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है, ये ओ रहा, ये पी रहा, ये क्यू रहा, और ये आर है। ये 100 दिया हुआ है। हमारे को क्वेश्चन में ओ पी आर निकालना है, यानी हमारे को क्वेश्चन में ये निकालना है। ये चुंजे कहाँ पे बन रही है, सरकमफ्रेंस पे बन रही है। ध्यान से देखिएगा, ये चुंजे सरकमफ्रेंस मीन सर्कल के ऊपर बन रही है। कहाँ से बन रही है, पी एंड आर से बन रही है, पी एंड आर से सरकमफ्रेंस पे बन रही है, और ये चुंज पी से और आर से बन रही है। ये चुंज कहाँ से बन रही है, ये वाली, ये भी चुंज सेंटर पे बन रही है। मीन्स ये चुंजों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। मीन्स अगर ये ऐसे है तो इसका चुंज का मुंह भी ऐसा होना चाहिए, अगर ये ऐसा है तो चुंज का मुंह ऐसे होना चाहिए। अब ये देखिए चुंजे ऐसी है तो चुंज का मुंह ऐसे होना चाहिए। ये सेंटर पे बन रही है चुंज, कहाँ से बन रही है, देखिए पी से और आर से, पी से और आर से। तो हम कह सकते हैं एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। अगर ये 100 है तो ये 100 का ट्वाइस क्या होगा, 200। सेंटर वाला ट्वाइस होता है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा गोल चक्कर 360 का होता है, और 360 में से ये 200 है, तो ये एंगल क्या होगा, इतना। 360 माइनस 200 दैट इज़ 160। मीन्स इतना एंगल मेरा 160 डिग्री का हो गया। अब ये ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, ओ पी भी रेडियस और ओ आर भी रेडियस, ओ पी भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं। मींस अगर ये एंगल हमारा निकालना ना, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 160। तो मेरे पास ये किसके इक्वल आया, 2x इज इक्वल टू वॉट, 20। x किसके इक्वल आ गया, 20/2 दैट इज़ 10। x 10 के आ गया, तो मीन्स OPR 10 था, यही निकालना था OPR, ये 10 आ गया। दैट्स इट।